हम एक्टिविटी 1.10 पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने लिक्विड स्टेट के बारे में बताया था मैटर की, कि उनकी जो लिक्विड स्टेट है उसके अंदर शेप जो फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, वो शेप उसी की एक्वायर कर लेता है जिस कंटेनर में हम उसको डालते हैं लिक्विड को। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, एंड चेंज शेप, उनकी चेंज हो जाती है फ्लो करने से शेप। सो दे आर नॉट रिजिड, इसलिए हम उनको रिजिड नहीं कहेंगे, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, इसलिए और उनको हम फ्लूइड कह सकते हैं। क्यों? कि वो फ्लो होते हैं। रिफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सा दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। जो हमने पीछे एक्टिविटी पढ़ी थी 1.4 और 1.5 में, वी सा द सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज, सॉलिड और लिक्विड हैं वो डिफ्यूज हो सकते हैं इनटू लिक्विड, लिक्विड के अंदर इंटरमिक्स हो सकते हैं। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज हैं वो डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर, वाटर के अंदर इंटरमिक्स हो जाएंगी, अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगी। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कौन कौन सी मेन गैसेज हैं? ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। आर एसेंशियल, जो कि जरूरी हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स, जो कि जरूरी हैं एक्वेटिक, जो समुद्र में या जल में रहने वाले जो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनके लिए। जो गैसेज कौन कौन सी हैं? एक तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जीव जंतुओं के लिए जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स होते हैं वाटर के अंदर, एक्वेटिक पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड्स टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं ब्रेथ फॉर सर्वाइवल, वो सांस लेते हैं जीने के लिए। दी एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रेथ अंडर वाटर, जो समुद्री जीव जंतु हैं जो पानी में रहने वाले हैं, कैन ब्रेथ अंडर वाटर, और वाटर के अंदर वो अपना ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ड्यू टू डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, जो वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है? डिजोल्व होती है। दस वी कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं और गैसेज हैं वो डिफ्यूज कर सकते हैं लिक्विड के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, जो डिफ्यूजन का रेट है लिक्विड्स का वो ज़्यादा होगा सॉलिड से, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल है वो पास पास होते हैं और लिक्विड के पार्टिकल एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़े दूर दूर होंगे और उनके बीच में खाली जगह होगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब उसके अंदर अच्छे से इंटरमिक्स हो जाना हायर होगा देन दी सॉलिड्स। दिस ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। ये किस लिए है? क्योंकि जो लिक्विड स्टेट है उनके पार्टिकल मूव फ्रीली मूव करते हैं एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर, और उनके अंदर ग्रेटर स्पेस होता है उनके अंदर बीच में, एज कंपेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट, जो सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल हैं उससे। उसके बाद में है नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज गैसियस स्टेट। तो हम गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए बैलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ ए गैस? इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स is able to fill from the one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. हमने देखा होगा मेले में जब हम जाते हैं कभी तो, या मार्केट में कभी जाते हैं, हैव यू एवर टू ऑब्जर्व बैलून सेलर, जो बैलून सेलर होता है, बैलून गुब्बारे बेचने वाला, फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर, एक जो उसके पास सिलेंडर होता है गैस का, उससे वो लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स उसमें फिलअप कर देता है गैस का। इंक्वायर फ्रॉम हिम, उससे हम पूछेंगे कि वो कैसे भर पाता है इतने सारे बैलून्स एक सिलेंडर से। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन सिलेंडर, उससे यही पूछेंगे कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी गैस है। उसके बाद हम ये सारी बातें एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी 1.11, टेक 300 ml syringes and close their nozzles by rubber cork as shown in figure 1.4। हम क्या करेंगे? 300 ml की syringes लेंगे एंड क्लोज देयर नोजल बाय रबर कोक, और उसको हम रबर कोक से बंद कर देंगे। दिस इज फिगर 1.4, दिस इज पिस्टन गैस रबर कोक, इसमें ये दिखाया हुआ है। तो इसमें रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज,
उसका पिस्टन को हम हटा देंगे सिरिंज में से। लीविंग दी वन सिरिंज एंड टेस्ट फिल वाटर इन दी सेकेंड, जो एक सिरिंज को हम एंटेस करेंगे उसको नहीं हाथ नहीं लगाएंगे। फिल वाटर इन दी सेकेंड, लेकिन सेकेंड के अंदर हम वाटर भरेंगे। एंड पीस ऑफ चाक इन दी थर्ड, और तीसरी के अंदर क्या करेंगे हम, पीस ऑफ चाक के टुकड़े डाल देंगे। इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंज, यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। उसके अंदर हम कुछ एक वैसलीन भी लगा देंगे जिससे कि वो पिस्टन आसानी से ऊपर नीचे हो सके। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, पिस्टन के हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई द वैसलीन भी लगाएंगे। पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग, उसको अंदर बाहर खींचने के लिए। सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट, जिससे कि उसका स्मूथ मूवमेंट हो जाए। ये पिस्टन है, ये सिरिंज है अपनी, इसके अंदर हमने गैस भर दी, या हम इसके अंदर लिक्विड भरें, या फिर इसके अंदर हम सॉलिड भरें। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। फिर हम उसको क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कंप्रेस करने के लिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वाज द पिस्टन इजिली पुश्ड इन, किस केस के अंदर आप देखेंगे कि पिस्टन आसानी से नीचे चला जाएगा, गैस के केस में जाएगा आसानी से, या लिक्विड के केस में, या सॉलिड के केस में। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आपने जो ऑब्जर्वेशन की उससे आप क्या समझे। वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, इससे हम ये समझते हैं कि जो गैसेज हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। जो हम ऑब्जर्व करते हैं गैसेज जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है, जब हम पिस्टन को नीचे दबाएंगे तो आसानी से कंप्रेस हो जाएंगे एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग, जो अपने घरों में जो कुकिंग के पर्पज़ के लिए जो LPG गैस हम इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल, और जो ऑक्सीजन की हम जो सप्लाई करते हैं हॉस्पिटल में। इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस, जो सिलेंडर के अंदर भरी जाती है वो एक प्रकार की कंप्रेस्ड गैस है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस मतलब दबा दबा के बढ़ना। गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और उनको यदि हम कंप्रेस कर दें तो वो पार्टिकल पास पास में आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज यूज्ड फॉर फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। आजकल जो CNG के भी कुछ एक व्हीकल्स आए हुए हैं जिनको हम CNG की मदद से चलाते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल, दिल्ली टाइप में, जो NCR टाइप में CNG का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG इज यूज्ड फॉर फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स, व्हीकल्स के अंदर ये CNG का इस्तेमाल होता है। ड्यू टू ऑफ इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल हो जाती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हम छोटे से सिलेंडर के अंदर भर सकते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट इजीली, और उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। वी कम टू नो ऑफ what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that we reach our nostrils. How does the smell of reach us? The particles of aroma of food mixed with the particle of air spread from the kitchen reach us and even further away. We come to know what being cooked in the kitchen. हमको कैसे पता चल जाता है कि किचन में क्या पक रहा है? विदाउट इवन एंटरिंग देयर, बिना किचन के अंदर जाए। बाय द स्मेल ऑफ दैट रीचेज आवर नोस्ट्रिल्स, हमारी नाकों तक उसकी स्मेल पहुंच जाती है, उससे हमको पता चल जाता है कि भाई खाना क्या बन रहा है। हाउ डज द स्मेल रीच अस, तो ये सोचो कि ये वो स्मेल हमारे तक कैसे आ गई। द पार्टिकल क्लोज टू द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड, जो पार्टिकल हैं फूड के वो हवा के अंदर मिक्स होकर हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं किचन से। रीच एस इवन फर्दर अवे, चाहे हम दूर बैठे हों तो भी। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच एस इन सेकेंड्स, जो हॉट कुक फूड है उसकी जो स्मेल है सेकेंड्स के अंदर आ जाती है हमारे पास। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, एंड इसको हम कंपेयर करेंगे डिफ्यूजन होने से सॉलिड और लिक्विड से। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स लार्ज स्पेस बिटवीन दम, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं गैस के उनके हाई स्पीड होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में लार्ज स्पेस होता है। गैसेस शोज दी प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट, जो गैसेज हैं वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी
बहुत ही ज़्यादा शो करती हैं इन अदर गैसेज, ठीक है, इनटू अदर गैसेज, एक गैस से दूसरे गैस के अंदर इंटरमिक्स हो जाती हैं। इन द गैसियस स्टेट्स द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट वेरी हाई स्पीड्स। जो गैसियस स्टेट है उसमें जो पार्टिकल हैं वो मूव करेंगे रैंडमली एट वेरी हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये जो पार्टिकल्स जो मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह हाई स्पीड में, ड्यू टू हिज रैंडम मूवमेंट, और उसके रैंडम मूवमेंट के कारण होता है द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। वो एक दूसरे से भी टकराते हैं पार्टिकल और वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराते हैं। द प्रेशर एक्सर्ट बाय गैस is because of this force exerted by gas particle per unit area on the wall of the container। ये जो प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस के द्वारा is because of this force of exerted by gas particle per unit area on the wall of the container। जो कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया को उसको हम किससे बताएंगे, उसके प्रेशर से बताएंगे। जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल पास पास में है, लिक्विड है इसके पार्टिकल थोड़े हैं और दूर दूर हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। गैस के पार्टिकल इससे भी ज़्यादा दूर हैं, जैसे कि ये स्मॉल पोर्शन है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, दिस इज सॉलिड, ये स्मॉल सेम स्पेस है लेकिन इसमें पार्टिकल देखो काउंट करेंगे 6 हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन गैस की बात करें तो इस 2 पार्टिकल इस छोटे से स्पेस के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल हैं सॉलिड के वो ज़्यादा पास पास में होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर और गैस के सबसे ज़्यादा दूर। फिगर 1.5 है ये, ABC3 हमने टाइप्स में इसको डिफाइन किया है। ए में हमने बताया है सॉलिड के बारे में, बी में हमने बताया लिक्विड के बारे में और सी में हमने बताया है गैस के बारे में। सॉलिड हम यहाँ पे कोई ले लें, प्लेट वगैरह ले लें, लिक्विड हम यहाँ पे बिकर के अंदर वाटर ले लें और गैस हम बैलून के अंदर ले लें। ABC शोज द मैग्नीफाइड सिस्टमेटिक पिक्चर्स ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इसके हमने सिस्टमेटिक डायग्राम्स की हेल्प से हमको बताया है। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और यहाँ पर हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को कंपेयर करके बताया है।